मध्य प्रदेश के धार के भोजशाला में 123 साल बाद मां बाग देवी की प्रतिमा की वापसी को लेकर हाई कोर्ट के फैसले के बाद जागी अब बहुत बड़ी उम्मीद। भारत बांग्लादेश सीमा पर कटीले तार लगाने को लेकर बीएसएफ और बीजीबी के जवान आए आमने सामने। उत्तर प्रदेश में रफ्तार का खौफनाक तांडव और खेल के मैदान में पंजाब किंग्स की वो धमाकेदार जीत जिसने प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखा है। दर्शकों नमस्कार, मैं श्रीमान झा और आप देख रहे हैं कहानी हिंदुस्तान की। आज के इस महा बुलेटिन में शुरुआत करते हैं देश की सांस्कृतिक विरासत और आस्था से जुड़ी सबसे बड़ी खबर के साथ। धार के प्रसिद्ध और ऐतिहासिक भोजशाला में मां बाग देवी की प्रतिमा की वापसी को लेकर हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय के बाद अब बड़ी उम्मीदें बढ़ गई है। वर्ष 1903 से लंदन के ब्रिटिश संग्रहालय में कैद मां बाग देवी की प्रतिमा को वापस लाने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री ने बड़े फैसले के संकेत दिए हैं और अब देश भर के श्रद्धालुओं को पूजा व्यवस्था की नई गाइडलाइन का बेसब्री से इंतजार है। इस बीच भारत बांग्लादेश सीमा से एक बेहद संवेदनशील खबर सामने आ रही है, जहां कटीले तार की बाड़ लगाने को लेकर बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बीजीबी के जवान आमने सामने आ गए हैं। मामला 3 बीघा कॉरिडोर से सटे दहग्राम अंगार पोटा सीमा क्षेत्र का है, जो भारत के भीतर स्थित एक बांग्लादेशी छिटमहल है। यहां भारत की अपनी जमीन पर जब हमारे अधिकारी नाप जोख कर रहे थे, तभी बीजीबी के जवानों ने, कुछ बांग्लादेशी नागरिकों ने इस पर अवैध रूप से आपत्ति जता दी है, जिससे सीमा पर भारी तनाव फैल गया है। लेकिन सलाम है हमारे बीएसएफ के जवानों को, जिन्होंने बेहद धैर्य और समझदारी से हालत को संभाला और किसी बड़े टकराव को टाल दिया है। इस घटना के बाद स्थानीय विधायक दधीराम ने बड़े तेवर दिखाते हुए साफ कर दिया कि देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। अगले 45 दिनों के भीतर हर हाल में तारबंदी का काम पूरा कर लिया जाएगा। अब बात करते हैं बिहार और देश की बड़ी राजनीतिक प्रशासनिक हलचलों की। आम आदमी पार्टी के फायर ब्रांड नेता राघव चड्ढा को राज्यसभा की याचिका समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो कि राजनीतिक के लिहाज से एक बड़ी जिम्मेदारी है। वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा उम्मीदवारी को लेकर कांग्रेस खेमे में भारी भरकम रसाकच्ची मची हुई है। इस समय चुनाव कांग्रेस को 5 से 6 सीट मिलना तो लगभग तय है, लेकिन दावेदारों की संख्या इतनी ज्यादा है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक की सीटों पर घमासान मचा हुआ है। हालांकि कर्नाटक से मल्लिकार्जुन खड़गे की वापसी तय मानी जा रही है। इसी बीच केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बहुत बड़ा हौसले से भरा बयान देते हुए कहा, अब दुनिया की कोई शक्ति भारत के रक्षा उपकरणों और हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक बनने से नहीं रोक सकती। इसके साथ ही लद्दाख के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक खुशखबरी है। नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम के तर्ज पर अब लद्दाख को भी पूर्ण लोकतांत्रिक अधिकार और विधानसभा मिलने का रास्ता साफ हो रहा है। उधर कोलकाता प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बहुत बड़ा हंटर चलाया है। एक अपराधी के साथ सांठगांठ के मामले में कोलकाता के पूर्व डीसी के ठिकानों में पर छापेमारी करके ईडी ने 3 करोड़ रुपए का सोना बरामद किया है और अब आरोपी की संपत्ति जब्त करने के साथ साथ उनके मोबाइल फोन के चैट रिकवर करने की तैयारी शुरू हो गई है। युवाओं और देश के विकास को लेकर प्रधानमंत्री ने एक बार फिर बड़ा संदेश दिया है। पीएम मोदी ने केंद्र सरकार की नौकरियों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नियुक्ति पत्र सौंपते हुए कहा कि युवा कर्मयोगी बने। प्रधानमंत्री ने साफ किया कि भारत द्वारा किए जा रहे तमाम अंतर्राष्ट्रीय समझौते और विदेशी साझेदारियों देश के युवाओं को ध्यान में रखकर की जा रही है, जिससे भारत के इंजीनियरों, टेक्नीशियनों और कुशल श्रमिकों के लिए दुनिया भर में नए अवसरों के दरवाजे खुल रहे हैं। आज भारत 2,30,000 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। इसी बीच भारत और अमेरिका के रिश्तों में जमी बर्फ को पिघलाने के लिए अमेरिका विदेश मंत्री रबियो पहली बार
भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे हैं। सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद पीएम ने साफ कहा कि दोनों देश वैश्विक हित के लिए मिलकर काम करेंगे। यह अमेरिका विदेश मंत्री नई दिल्ली में होने वाली क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे पश्चिम एशिया संकट के बीच आम जनता की जेब पर एक बार फिर से बोझ पड़ा है। युद्ध के चलते कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी के कारण पिछले 15 दिनों में पेट्रोल के दाम 5 रुपये और सीएनजी के दाम 4 रुपये तक बढ़ गए हैं, जिससे महंगाई की मार और तेज हो गई है। उधर हमारी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पूरी तरह बेनकाब हो गया है। जम्मू कश्मीर के गुलाम कश्मीर यानी पीओके वाले इलाकों में अज्ञात हमलावरों के हाथों मारे गए हिजबुल मुजाहिदीन के खूंखार कमांडर हमजा के जनाजे में कई कुख्यात आतंकी सरगना खुलेआम शामिल हुए। इस जनाजे में भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी सैयद सलाउद्दीन और लश्कर-ए-तोयबा के बड़े कमांडर भारी हथियारों और पाकिस्तानी सुरक्षा घेरे के साथ शामिल हुए, जिसने साफ कर दिया कि पाकिस्तान आज भी आतंकवाद की सबसे बड़ा फैक्ट्री बना हुआ है। अब रुख करते हैं राज्यों की बड़ी और जनहित की खबरों का। हरियाणा सरकारों ने ओला, उबर जैसी टैक्सी एग्रीगेटर कंपनियों की मनमानी और भारी किराया वसूलने की आदत पर बड़ा हंटर चलाया है। सरकार ने हरियाणा मोटर वाहन संशोधन नियम 2026 को अधिसूचित कर दिया है, जिसके तहत अब ओला, उबर, जोमैटो, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन जैसी कंपनियां यात्रियों और डिलीवरी एजेंट से मनमाना चार्ज नहीं वसूल सकेगी। वहीं हरियाणा सरकार ने नीट अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत देते हुए परीक्षा के दिन रोडवेज में बस यात्रा मुफ्त सुविधा देने का ऐलान किया है। उधर ऐतिहासिक दिल्ली जिमखाना क्लब को लेकर सरकार बेहद कड़ा फैसला सुनाया है। रक्षा ढांचों को मजबूत करने के लिए सरकार ने क्लब को 5 जून तक 27 एकड़ का पूरा परिसर खाली करने का अंतिम आदेश दे दिया है। विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में एक बहुत ही अद्भुत खबर आ रही है। इसरो की आधुनिक स्पेस टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट मैपिंग की मदद से अब गुजरात में विलुप्त हो चुकी प्राचीन सरस्वती नदी की धारा खोजा जाएगा। सरस्वती नदी पुनर्जीवित मिशन के तहत इसरो इस प्राचीन जल प्रवाह के मार्गों की पहचान करेगा, जो देश के लिए बहुत बड़ा वैज्ञानिक कदम है। उधर दिल्ली के जामिया नगर हिंसा मामले में अदालत ने कांग्रेस के पूर्व विधायक समेत 13 आरोपियों पर दंगा, आगजनी और हत्या प्रयास जैसे बेहद गंभीर आरोपों के तहत केस दर्ज कर लिया है, आरोप तय कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अभियोजन पक्ष के सबूतों से साफ है कि वहां गैरकानूनी तरीके से भीड़ जुटाई गई थी। दिल्ली से ही एक और बेहतरीन प्रशासनिक खबर है। अब दिल्ली की सड़कों के निर्माण पारदर्शिता लाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत 100 सड़कों पर QR कोड लगाए जाएंगे, जिसे स्कैन करते ही जनता सड़क निर्माण की तारीख और उसकी सही लागत की पूरी जानकारी मिल जाएगी। उधर जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री संजीव अरोड़ा से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मुलाकात किया है, जिसकी जमानत याचिका पर अब 27 तारीख को सुनवाई होगी। देश के औद्योगिक विकास को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। केंद्र सरकार अगले 3 साल के भीतर देश में 50 नए और आधुनिक औद्योगिक पार्क स्थापित करने जा रही है, जिसके लिए राज्य से 4 महीने में आवेदन मांगे गए हैं। इस योजना के तहत 100 से 1000 एकड़ जमीन देनी होगी और केंद्र सरकार प्रति एकड़ 1 करोड़ रुपए की भारी वित्तीय सहायता देगी। पहाड़ी और छोटे राज्यों के लिए यह सीमा न्यूनतम 25 एकड़ रखी गई है, जिससे राज्यों के बीच निवेश लाने की होड़ मचेगी। इस बीच भारत कनाडा से तेल और गैस के साथ साथ भारी निवेश भी लाने जा रही है।
लेकिन केरल से एक बड़ा राजनीतिक विवाद सामने आया है, जहां राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त कर दिया गया है। इस पर विपक्ष ने कड़ा ऐतराज जताते हुए सुशासन पर सवाल उठाए हैं और कहा कि जब बीजेपी ऐसा करती है तो उसे वोट चोरी कहा जाता है, लेकिन केरल में इसे लोकतंत्र की खूबसूरती बताया जा रहा है। उधर रेल यात्रियों के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर है। अब ट्रेन और स्टेशनों पर कॉल ड्रॉप या कमजोर सिग्नल की समस्या नहीं होगी। रेलवे ने कड़ा नियम बनाया है कि अगर सिग्नल कमजोर हुआ तो काम संभालने वाली कंपनी पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। शिक्षा जगत में उड़ीसा से एक बेहद हैरान करने वाला और अनोखा मामला सामने आया है, जहां 100 नंबर के पेपर में एक छात्र को 102 अंक मिल गए। उड़ीसा काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन के इस परिणाम पर जब बवाल मचा तो परीक्षा नियंत्रक ने सफाई देते हुए कहा कि यह कंप्यूटर की छपाई से जुड़ी एक तकनीकी त्रुटि है, यानी गलती थी। वहीं जननी सुरक्षा और स्वास्थ्य के मोर्चे पर उत्तर प्रदेश से एक बेहद चिंताजनक रिपोर्ट आई है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS के नवीनतम रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में मातृ शिशु मृत्यु दर 141 से बढ़कर 154 पहुंच गई है, जो देश में सबसे अधिक है। इस गंभीर आंकड़े को देखते हुए राज्य परिवर्तन आयोग ने मृत्यु दर बढ़ने के कारणों का तुरंत गहन विश्लेषण करने का आदेश जारी किया है। अब रुख करते हैं खेल के मैदान का, जहां IPL में पंजाब किंग्स की उम्मीदें अभी पूरी तरह जिंदा है। कल रात हुए बेहद रोमांचक मुकाबले में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से करारी शिकस्त दी। इस मैच का श्रेय अय्यर ने खेल और भाग्य के भरोसे एक बेहद संकटपूर्ण लेकिन शतकीय पारी खेलकर कोलकाता नाइट राइडर्स को उम्मीदों को भी बल दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे से एक और बहुत बड़ी राहत की खबर आ रही है। अमेरिका ईरान के बीच चल रही भारी तनाव अब शांत होने की कगार पर है। दोनों देश हॉर्मुज जलडमरू मध्य में 60 दिनों के युद्ध विराम को बढ़ाने पर सहमति और बेहद करीब पहुंच चुके हैं, जिसके चलते हॉर्मुज से 25 व्यावसायिक जहाज सुरक्षित निकल चुके हैं और अमेरिका विदेश मंत्री रबियो के इस दौरे के बीच जल्द ही युद्ध विराम की बड़ी आधिकारिक घोषणा हो सकती है। वहीं जलवायु परिवर्तन को लेकर वैज्ञानिकों ने एक बेहद डरावनी चेतावनी जारी की है। इस सदी के अंत तक दुनिया की हजारों दुर्लभ पौधों प्रजातियां पूरी तरह विलुप्त होने के कगार पर पहुंच जाएगी। उधर अमेरिका में अस्थायी निवासी यानी ग्रीन कार्ड का सपना देख रहे 12 लाख भारतीय अमेरिकी परिवारों को अब बड़ा झटका लगा है, क्योंकि नए नियमों के चलते अब ग्रीन कार्ड के लिए लंबा इंतजार करना होगा या अमेरिका छोड़ना पड़ सकता है। अंत में उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से एक बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाली खबर सामने आया है, जहां घर के बाहर सो रहे एक ही परिवार को एक तेज रफ्तार डंपर ने बेरहमी से रौंद दिया। इस खौफनाक हादसे में पिता और उनके 3 मासूम बच्चों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल मां को लखनऊ के लोहिया अस्पताल में वेंटिलेटर पर रखा गया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए चालक को गिरफ्तार कर लिया है और शुरुआती जांच में तेज रफ्तार और समय पर ब्रेक न लगना इस भीषण हादसे का कारण बताया जा रहा है। और सोशल मीडिया पर इस समय बांग्लादेश से ट्रंप नाम से चर्चित एक विशालकाय भैंस की वीडियो खूब वायरल हो रही है, जिसकी इस बार कुर्बानी दी जानी है। तो दर्शकों, आज के इस महाविश्लेषण बुलेटिन में हमने मां वाग्देवी की वापसी से लेकर बांग्लादेश के सीमा पर तनाव, ओला उबर पर सरकारी हंटर, देश दुनिया की हर एक करक और जमीनी हलचल को आपके सामने रखा। इस पूरे बुलेटिन में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना न भूलें। मैं था श्रीमान झा और आप देख रहे थे कहानी हिंदुस्तान की। नमस्कार।